बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतज़ामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दें। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूब जाती हैं। बेमौत मर जाता है इस दुनिया में बेआवाज़ रोने वाला। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रह पाता। इस दुनिया में हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया में गीबत करने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नशा किसी भी चीज़ का हो इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती, और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करें। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ल की अलामत है। जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो। जब साथ देने वाला मुश्किलात पैदा करने लगे तो तन्हाइयाँ ही बेहतर होती हैं। अपनी ज़िंदगी के पुराने गमों पर अपने ताज़ा आंसू ज़ाय ना करो। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अपनी आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश की बरसात से खिलते हैं, ना कि बादलों की गरज से। इस दुनिया में आपके बाप के आंसू आपके दुखों से ना गिरें, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। जो एक प्यासे जानवर को
پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ لوگوں کو مروج کرنا اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے، تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ تمہاری جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گی۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔
नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं और फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर तनकीद ही करना है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजे से ज़मीर जागता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में अगर इत्मीनान पैसे में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐप काफ़ी है कि इसमें वफा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं। जब अपने कामों में तंगी महसूस होने लगे तो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगो। खबरदार, हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रजामंदी हासिल नहीं की जा सकती।
इस दुनिया में जिसने अपनी माँ के पैर चूमे, गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा दिया। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। वो करीब है क्योंकि वो किसी रुकावट के बगैर अपने बंदे की दुआओं को सुनता और पूरा करता है। जिसके सामने एक बात बार बार दोहरानी पड़े तो वो आपकी नसीहत का नहीं बल्कि आपकी खामोशी का मुस्तहिक है। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। अल्लाह ने जो अता किया उसे खुशी से कबूल कर लो और ऐसे तुम मकबूल हो जाओगे। महबूब से कुछ मांगा नहीं जाता, कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि उसकी बस खुशी देखी जाती है। इस दुनिया में जितनी आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से सुकून उतना ही कम होता जाएगा। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, क्योंकि एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मौलाना रूमी कहते हैं, लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं और रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं, मगर रोज़ी देने वाले से सभी गाफिल हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरता है वहाँ रब की रहमत उतरती है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे अपनी इबादत को छीन लेता है। अगर तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने शम्स से पूछा कि तसर्रुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो। मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है और सब इबादतें बोझ हैं। इस दुनिया में अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचते हैं, अल्फाज नहीं। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरा डाल लें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही खुशियों का ताला खोलती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है और वो जन्नती या जहन्नमी बाद में बनता है। मौलाना रूमी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख जो पहले बहुत बोला करते थे। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, जिससे तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से भी दूर हो। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। अगर इंसान में से मैं मर जाए तो उसका इश्क पुख्ता हो जाता है। जो कोई भी बगैर मुर्शिद के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर ही देता है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किसी के दिल को समझ सकते हैं या नहीं।
तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डी और गोश्त है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही अपने आप से मिला जा सकता है। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। ये दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसकी कश्ती तकवा है और इसका किनारा आखिरत है। जितने सजदे जवानी में करना है कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वो सब जानता है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इस दुनिया में किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। जिस्म के दो आज़ा हैं और जब ये सुन होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। हम इस जहां में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं। इस दुनिया में बड़ी मंजिलों की मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत जिंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लुटा देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी ज़बानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर आपको धोखा दे।